Good morning, students. After a long time, now we are going to continue our English syllabus. We started from our lesson 3rd, If I Knew. ठीक है, आज हम फिर से अपना इंग्लिश सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबे समय बाद हम अपना सिलेबस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हर चीज़ को कंप्लीट करना है। कॉपीज़ आपको वैसे ही जैसे पहले हम लोग कंप्लीट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉपीज़ को कंप्लीट करना है। लेट्स वी स्टार्ट आवर 3rd चैप्टर, इफ़ आई न्यू। इट मीन्स ये एक आपकी कविता है, पोएम है आपकी, जिसमें पोएट जो हैं वह बताते हैं कि यदि उन्हें पता होता। इफ़ मीन्स यदि, आई हियर स्टैंड्स फॉर मीन्स पोएट के लिए कहा गया है, एंड न्यू KNEW न्यू मीन्स इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो। KNOW नो मीन्स जानना। तो यहाँ पोएट जो है उनने पोएम का क्या नाम रखा है, इफ़ आई न्यू, यदि मुझे पता होता। तो अपनी इस पोएम में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, ये जब हम पोएम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा। इफ़ आई न्यू अ बॉक्स वेयर द स्माइल्स आर कैप्ड, नो मैटर हाउ लार्ज द की और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, आई वुड ट्राई सो हार्ड इट वुड ओपन, आई नो फॉर मी, देन over the land and sea broadcast, I would scatter the smiles to play. It means जो poet जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, if I knew a box, यदि मुझे किसी ऐसे बॉक्स का, ऐसे बक्से का पता होता, where the smiles are kept, जहाँ पर खुशियाँ रखी हो। मीन्स poet क्या इमेजिन कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा बॉक्स उन्हें पता होता जिस बॉक्स के अंदर खुशियाँ रखी हो। जैसे हम किसी बॉक्स के अंदर खिलौनेज रखते हैं या हमारा कोई सामान रखते हैं, उसी टाइप से पोएट सोच रहे हैं कि काश कोई ऐसा बक्सा उन्हें पता होता जिसके अंदर क्या रखी हो, स्माइल्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पर खुशियाँ रखी हो, मुस्कुराहटें रखी हो, ऐसा बॉक्स अगर उन्हें पता होता। नो मैटर हाउ लार्ज द की, और उस बॉक्स की चाबी जो है वह कितनी बड़ी होती उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट मीन्स वो जो बॉक्स है उसके बोल्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी चाबी कितनी बड़ी है, उससे पोएट को या जो कवि हैं जो जिनने ये पोएम लिखी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वुड ट्राई सो हार्ड, में मतलब कि बहुत उसको खोलने की कोशिश करता। इट वुड ओपन, आई नो फॉर मी, और मैं उसे खोल लेता, वह बक्सा जो है वह खुल जाता, किसके लिए, पोएट के लिए। देन ओवर द लैंड एंड सी ब्रॉडकास्ट, मतलब मैं ज़मीन पर और आकाश में सब तरफ खुशियाँ बिखेर देता। ब्रॉडकास्ट करना मीन्स प्रसारित करना या बिखेरना। आई वुड स्केटर द स्माइल्स टू प्ले, और मैं क्या कर देता, स्केटर SCATTER, स्केटर मीन्स होता है बिखेरना। द स्माइल्स टू प्ले, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं और उनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ जाती है खेलने से, ऐसे ही वह पोएट जो है वो क्या करते हैं, उस बॉक्स के अंदर की स्माइल को बिखेर देते हैं। That the children's faces might hold them fast for many and many a day, if I knew, then over the land and sea broadcast I would scatter the smiles to play। यहाँ पर ये आई और एपोस्ट्रोफी डी है, इसको हम रीड करेंगे। आई शुड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले, में स्माइल्स को खेलने के लिए बिखेर देता। दैट द चिल्ड्रंस फेसेस माइट होल्ड देम फास्ट, और बच्चे जैसे ही उस मुस्कुराहट को देखते, कौन सी मुस्कुराहट, जो कि पोएट ने बॉक्स में से निकाली है और पोएट सबको बांटना चाहते हैं, तो जैसे
कभी मान लीजिए कि कोई चॉकलेट बांट रहा हो तो सारे बच्चों के चेहरे पे कैसे स्माइल आ जाती है, वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही पोएट जब स्माइल्स को बांटते हैं तब उस स्माइल को कौन पकड़ लेता? बच्चों के फेस, उनके चेहरे जो हैं वे उस स्माइल को पकड़ लेते हैं। फॉर मैनी एंड मैनी अ डे, बहुत बहुत दिनों के लिए। इफ आई न्यू अ बॉक्स दैट वाज लार्ज इनफ, और यदि मुझे ऐसे बक्से का पता होता, टू होल्ड ऑल द फ्रेंड्स आई मीट, आई वुड गैदर देम एवरीवन फ्रॉम नर्सरी, स्कूल एंड स्ट्रीट। पोएट क्या बोल रहे हैं? उन्हें एक बार तो बोला कि उन्हें ऐसे बक्से का पता होता जिसमें स्माइल्स रखी हो। नाउ सेकेंड इसमें पोएट बोल रहे हैं इफ आई न्यू अ बॉक्स, यदि मुझे ऐसे बॉक्स का पता होता दैट वाज लार्ज इनफ, मतलब जो बहुत बड़ा होता, टू होल्ड ऑल द फ्रॉन्स आई मीट। फ्रॉन्स मीन्स होता है परेशानियां, मुसीबतें। वो क्या करते पोएट, जब वो बच्चों के चेहरे पर स्माइल्स बांटते उस समय अगर उन्हें किसी के चेहरे पे परेशानी दिखती, कोई तकलीफ दिखती जिनसे वो मिले, तो उन सब से वो इकट्ठे कर लेते उन तकलीफ को। आई वुड गैदर देम, मतलब उन गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। वे उन सभी परेशानियों को, उन तकलीफ को सबको क्या कर लेते? इकट्ठा कर लेते। कहाँ से? फ्रॉम एवरीवन, मतलब सभी लोगों से। फ्रॉम नर्सरी, स्कूल एंड स्ट्रीट, मतलब छोटे बच्चों से, स्कूल के बच्चों से, गलियों में जो बच्चे रहते हैं, घूम रहे होते हैं, जो भी पोएट को मिलते हैं, उन सब से उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को पोएट इकट्ठा कर लेते और उनको कहाँ डाल देते हैं? देन फोल्डिंग एंड होल्डिंग, उसके बाद उनको फोल्ड करके और पकड़ के, जैसे हम किसी चीज को पकड़ के उसको फोल्ड करते हैं, ऐसे आई वुड पैक देम इन, और उन सब परेशानियों को, कौन सी परेशानी? उन सभी फ्रॉन्स को, एंड टर्न द मॉन्स्टर की, उस बक्से में डाल देते हैं। एंड टर्न द मॉन्स्टर की, मतलब उसके अंदर पैक करने के बाद वो क्या कर देते? चाबी को घुमा देते ताकि लॉक हो जाए। सारी परेशानियों को एक बॉक्स में डाल दिया। देन एंड हायर अ जाइंट टू ड्रॉप द बॉक्स, उसके बाद हायर करना मतलब किसी को किराए पर लाना। जाइंट, जाइंट मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी या एक राक्षस जैसा दिखने वाला, बहुत बड़ा, जो कि उस बड़े सारे बक्से को उठा ले। टू ड्रॉप द बॉक्स टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी, और उस बॉक्स को कहाँ डाला? डेप्थ मीन्स होता है गहराई, डीप डीप सी मतलब जो समुद्र है उसकी बहुत अंदर गहराई तक फेंकने के लिए उन्होंने क्या किया? हायर अ जाइंट, एक जाइंट मतलब होता है यहाँ पे राक्षस या विशाल, जो बहुत बड़ा हो, ऐसे आदमी को हायर किया। हायर मीन्स किराए पे लाना या बुलाना। ऐसे आदमी को किराए पे बुलाया जो कि उस बॉक्स को, कौन सा बॉक्स? जिस बॉक्स के अंदर पोएट ने क्या कर दिया है? सारी परेशानियों को, तकलीफ को बंद करके रख दिया है। उसको कहाँ फेंक रहे हैं पोएट? उसको समुद्र के अंदर डीप डीप सी में फेंक दिया है ना। तो ये जो पोएम है ये लिखी है मॉड वाइमैन ने, और मॉड वाइमैन जो है पोएट हैं इस पोएम के। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? इफ आई न्यू, यदि मुझे पता होता। तो पोएट ने यहाँ पर टू टाइप के बॉक्सेस को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, द बॉक्स विच हैज स्माइल्स एंड द पोएट वांट्स टू स्कैटर दैट स्माइल्स ऑल अराउंड, मीन्स अपने आसपास सभी लोगों में उस स्माइल को पोएट क्या करना चाहते हैं? स्माइल्स को बांटना चाहते हैं ताकि सबके चेहरे पर खुशियाँ बहुत दिनों तक बनी रहें, और जिन लोगों के चेहरे पर पोएट को परेशानियाँ दिखती है, तकलीफ दिखती है, उन सबको इकट्ठा करके वो वापस से बक्से में भर के उसको समुद्र में फेंकना चाहते हैं। तो इसके वर्ड मीनिंग एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक। चैप्टर नंबर 3, इफ आई न्यू, इट मीन्स यदि मुझे पता होता। वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन एंड देयर मीनिंग। फर्स्ट, KEPT, कैप्ट, कैप्ट मीन्स रखना, कहाँ रखा हुआ।
BROADCAST ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है प्रसारित करना। जैसे आपके टीवी, आप सभी लोग देखते हैं टीवी पर कोई भी सीरियल या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। SCATTER स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना या फैलाना। HOLD हॉल्ट मीन्स पकड़ना। ENOUGH इनफ मीन्स पर्याप्त। FROWNS फ्रांस मीन्स परेशानियाँ। MEET मीट मीन्स मिलना। STREET स्ट्रीट मीन्स होता है गली। MONSTER मॉन्स्टर मीन्स, मॉन्स्टर का मीनिंग होता है राक्षस या बहुत बड़ा। तो यहाँ पर मॉन्स्टर जो वर्ड है हमारी पोएम में वो यूज़ किया गया है किसके लिए, मॉन्स्टर की यानी चाबी के लिए। यानी कैसी चाबी, बहुत बड़े। HIRE हायर मीन्स किराए का। GIANT जाइंट मीन्स होता है विशाल मीन्स बहुत बड़ा। DROP ड्रॉप मीन्स गिराना। एंड द लास्ट वर्ड इज DEPTH डेप्थ मीन्स गहराई। ये आपकी चैप्टर नंबर 3 इफ आई न्यू हमने पूरा देख लिया, पूरा पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 पेज नंबर 31। अ लिटिल मोर ऑफ द पोएम। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1, how does the poet want to give smiles to the children? Find out and number the sentences in sequence. Means, how does the poet want to give a smile to the children? Poet जो है, poet means जिसने इस पोएम को लिखा है, इस कविता को लिखा है, वो बच्चों में स्माइल्स को कैसे देना चाहते हैं, बच्चों को स्माइल। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। इट मीन्स हमारी पोएम के अंदर जो सेंटेंस आए हैं वो उनकी सीक्वेंस आपको यहाँ बनानी है। स्कैटर द स्माइल्स, फाइंड द बॉक्स, चिल्ड्रन स्माइल फॉर मैनी मैनी डेज एंड ओपन द लॉक। तो सबसे पहले पोएट ने क्या किया, पोएट क्या ढूंढ रहे हैं, फाइंड द बॉक्स। तो we have to give the second sentence as the first number, find the box। बॉक्स ढूंढने के बाद क्या किया, पोएट ने उसके लॉक को खोला। द सेकेंड नंबर गिवन टू द सेंटेंस लास्ट, ओपन द लॉक। लॉक ओपन करने के बाद पोएट ने क्या किया, उसके अंदर जो स्माइल्स रखी थी उसको स्कैटर्ड कर दिया। मीन्स स्कैटर द स्माइल। और वो जो स्माइल जब बच्चों को मिली तो चिल्ड्रन उस स्माइल से बहुत बहुत दिनों तक उनने उसको स्माइल को यूज़ किया। तो थर्ड सेंटेंस इज द फोर्थ वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट प्लान टू गेट रीड ऑफ ऑल द फ्रॉन्स। गेट रीड मतलब उन परेशानियों से छुटकारा पाना। हाउ डज द पोएट प्लान टू गेट रीड ऑफ ऑल द फ्रॉन्स। जो परेशानियां थी उनसे छुटकारा पाने का पोएट ने क्या तरीका निकाला, क्या प्लान किया। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। फर्स्ट ए, बाय पुटिंग देम इन अ बॉक्स एंड थ्रोइंग देम इन अ सी। उन सब परेशानियों को एक बॉक्स में रखकर उनको समुद्र में फेंक दिया। सेकेंड, by putting them in a box and locking it and then throwing it in deep sea। उन परेशानियों को बॉक्स में रख के उसके बाद उसको लॉक करके और उसको डीप सी में फेंक दिया। द थर्ड वन, by putting them in a box and after locking it, उसने क्या किया, परेशानियों को बॉक्स के अंदर रख दिया, उसके बाद उसको लॉक कर दिया। हायरिंग अ जाइंट टू थ्रो इट इन द डीप सी। उसके बाद उनने एक जाइंट को यानी एक बहुत बड़े आदमी को बुलाया टू थ्रो इट इन, उस बॉक्स को डीप सी में थ्रो करने के लिए। विच सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर पोएम? द थर्ड सेंटेंस इज करेक्ट।
by putting them in a box and after locking it, hiring a giant to throw it in the deep, deep sea. Question number 3. Then, folding and holding, I would pack them in. Why does the poet say this? Folding and holding, I would pack them in means यहाँ पर पोएट जो है किसको होल्ड और फोल्ड कर रहे हैं? फ्रॉन्स को. वाई डज द पोएट से दिस? पोएट जो कवि हैं उनने ऐसा क्यों कहा? वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि आई वुड पैक देम इन? उन सबको पैक क्यों करना चाहते हैं? अगर आंसर इज देन फोल्डिंग एंड होल्डिंग आई वुड पैक दैम इन. फोल्ड करके और उनको होल्ड करके. द पोएट से दिस, पोएट ने ऐसा कहा बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू पुट ऑल द फ्रॉन्स इन द बॉक्स. ही वॉन्ट्स टू पुट ऑल द फ्रॉन्स इन द बॉक्स. वो सभी परेशानियों को कहाँ पर रखना चाहते थे? बॉक्स के अंदर बंद करना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 4. मेंशन एनी वन थिंग दैट यू लाइक्ड इन द पोएम. इस पूरी पोएम में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है उसको हमें मेंशन करना है. तो इस पूरी पोएम में सबसे अच्छी बात क्या थी? जो पोएट हैं वह क्या करना चाह रहे हैं? स्माइल्स को स्कैटर करना चाह रहे हैं, खुशियों को बांटना चाह रहे हैं. कहाँ पर? अपने आसपास सब जगह. ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. द पोएट वॉन्ट्स टू स्कैटर smiles all around is the thing that I liked in the poem. ठीक है. The poet wants to scatter smiles all around. पोएट जो है वह खुशियों को बांटना चाहते हैं, खुशियों को बिखेरना चाहते हैं, और यही वो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें इस पोएम में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 2 pairs of rhyming words from the poem. Rhyming words means जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा सुनने में आता है. ओके, जैसे कैट, मैट, रैट, ये सारे कैसे हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं. तो हमारी पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं, हमको 2 वर्ड्स को लिखना है यहाँ पे. प्ले, डे, फोल्डिंग, होल्डिंग, मीट, स्ट्रीट. ये कैसे वर्ड्स हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर एक जैसा साउंड इनमें निकलता है, उनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 6 देखें अब आप. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ 2 faces, one with a smile and the another with a frown. यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिए हुए हैं. इन बॉक्स में आपको बुक के अंदर ही 2 फेस ड्रॉ करना है. आपके पास कलर पेंसिल है, उससे आप ड्रॉ करें. एक फेस आपको बनाना है हैप्पी स्माइल वाला, और दूसरा फेस आपको बनाना है परेशानी वाला. ठीक है. उसके बाद विच वन डू यू लाइक एंड वाई. आप कौन सा फेस ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? तो डेफिनेटली वी लाइक द हैप्पी फेस. और क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज दैट इज हैप्पी फेस. क्लियर. ये आपका चैप्टर नंबर 3 ओवर. ये PDF में आपको सेंड करूँगी. आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारा आपको बुक में लिखना है. नाउ लेट अस सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ चैप्टर 3. Here in your grammar, prepositions are given. The prepositions means those words which describe the position of any person or location. ठीक है. Words like in, on, under, before, beside, near tell us where things are or the place where you can find them. यानी जो वर्ड्स हैं इन, ऑन, अंडर, बिफोर, बिसाइड, नियर, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, हम उन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं. लेट अस सी हियर. वेयर डिड यू कीप माई बुक्स. ये जो लड़का है ये इससे क्या पूछ रहा है कि तुमने मेरी बुक्स को कहाँ रखा है. तो इसने क्या आंसर दिया? आई केप्ट
them in your bag. इसने इसकी बुक्स को कहाँ रख दिया है? इस बैग के अंदर. तो here the word use in, यहाँ पर जो in वर्ड है ये क्या बता रहा है कि बुक्स को कहाँ रखा गया है. तो कहाँ रखा गया है? बैग के अंदर. ऐसे ही जो वर्ड्स किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे प्रीपोजिशन. Now look at the exercise. Look at the pictures and fill in the correct preposition from the box. यहाँ पर इस बॉक्स में आपको कुछ prepositions दिए हुए हैं. in, up, from, under, on, between. यहाँ पर आपको क्या करना है? इनमें से यहाँ पर इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. पिक्चर सामने दी हुई है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको वर्ड फिल करना है. लेट अस स्टार्ट. द एलिफेंट इज सीटिंग. यहाँ पर अब क्या आएगा? इन आएगा, अप, फ्रॉम, अंडर, ऑन और बिटवीन. द एलिफेंट इज सीटिंग ऑन द सोफा. ठीक है, एलिफेंट जो है वह कहाँ पर बैठा हुआ है? सोफे पर बैठा हुआ है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? इट इज सिटिंग द माउस एंड द कैट. यह जो एलिफेंट है ये कहाँ बैठा हुआ है? माउस और कैट के बीच में बैठा हुआ है. तो इस प्रीपोजिशन में से हमें जिसका मीनिंग बीच में हो उस वर्ड को चूज करना है. द वर्ड बिटवीन मीन्स होता है बीच में, तो सेकेंड में यहाँ पर हम फील करेंगे बिटवीन. इट इज सिटिंग बिटवीन द माउस एंड द कैट. नाउ इट इज पीपिंग डैश द डोर. पीपिंग मीन्स होता है यहाँ पर एलिफेंट क्या कर रहा है? डोर के साइड से झांक रहा है. तो पीपिंग मीन्स होता है झांकना. तो एलिफेंट जो है वह डोर से झांक रहा है. तो कहाँ से झांक रहा है? तो यहाँ क्या आएगा? द वर्ड फ्रॉम. ठीक है, हम यहाँ से चूज करेंगे द वर्ड फ्रॉम. द एलिफेंट पीपिंग फ्रॉम द डोर. ओके, नाउ इन दिस पिक्चर द एलिफेंट कहाँ छुपा हुआ है? टेबल के नीचे, मीन्स अंडर द टेबल. इट हैज नाउ कम आउट एंड इज हाइडिंग. अब यह उस दरवाजे से बाहर आ गया है और हाइडिंग अंडर द टेबल. तो जो वर्ड दिया हुआ है उसमें से हम यहाँ पर फील करेंगे अंडर. नाउ इस पिक्चर में क्या कर रहा है? एलिफेंट जो है वह सीढ़ियों पर चढ़ रहा है. इट इज क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना. द लेडर. तो कौन सा वर्ड बचा है? अब हमारे बचा हुआ है इन एंड अप. तो ऊपर चढ़ना है, मीन्स इट इज क्लाइंबिंग अप द लेडर. नाउ इट इज नाउ सिटिंग. और यहाँ पर एलिफेंट जो है वह बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है. तो इट इज नाउ सिटिंग इन द बॉक्स. ये आपकी ग्रामर थी जिसमें प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं. तो इसको भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है. आपका थर्ड चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया, ये ओवर भी हो गया है. ओके, तो ये सब चीज़ आप कॉपी में नोट करें. टुमारो we will start our fourth chapter. Okay, thank you and bye. Have a nice day.